हेलो दोस्तों, अगर आप एक समझदार इंसान हो या 20 साल के हो या 20 साल से अबव भी हो और आप KFC में जाते हो, डोमिनोज़ में जाते हो, वहाँ पे पैसा खर्च करते हो, PVR में पैसा खर्च करते हो, तो हर महीने समझदारी से 500 रुपये बचाते हो, तो आप एक दिन करोड़पति बन सकते हो। पता है, करोड़पति। क्या आपको मजाक लग रहा है? आप जानना नहीं चाहेंगे कैसे? आ रहा है ना क्वेश्चन माइंड में, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के। मैं आपको बताता हूं कैसे। मन में क्वेश्चन आता है कि नहीं बाबा, ये तो जुआ खेलने के बराबर होता है, कई लोगों का पैसा बर्बाद हो चुका है। नहीं भाई, मैं ऐसे स्टॉक में पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं तो केवल बैंक में ही पैसा लगाऊंगा। वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन जो कि वारन बफेट हैं, जो सब जानते हैं, विज़र्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से जाने जाते हैं, और उनके जो गुरु हैं वो इस बात को अपनी किताब में लिखते हैं, बेंजामिन ग्राहम, और उनकी किताब का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। उससे पहले मैं भी आप ही की तरह सोचता था कि बैंक ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं आपको 100% अमीर बनाने की गारंटी दूंगा, और ये कोई जुआ खेलने के बराबर नहीं है। लोग शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत डरते हैं, बहुत रिस्क माना जाता है, परंतु अगर रिस्क ज़ीरो हो जाए तो उसके बारे में सोचा है कभी? अगर रिस्क ज़ीरो हो जाए और आपको अगर ज़ीरो नॉलेज भी है तो भी आप शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। आज उसी बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, पूरे प्रूफ के साथ और रिस्क के बिना। अब रही बात बैंक में पैसा जमा करने की, तो वो मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक तो अमीर बनता जा रहा है, परंतु आप गरीब होते जा रहे हो। भारत में इन्फ्लेशन रेट है 6%, देख रहे हैं आप? और अगर आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हो जो कि 100 रुपए की है, वो नेक्स्ट ईयर आपको 106 रुपए में मिलेगी, यानी कि 106 रुपये। अब जो आपने बैंक में आपको जो 100 रुपये जमा किया उसके ऊपर वो आपको देता है 4% इंटरेस्ट, यानी कि 100 रुपये का आपको मिलेगा नेक्स्ट ईयर 104 रुपये। समझे आप? 104 रुपये केवल, यानी कि जो 100 रुपये आपने जमा किया और वो 100 रुपये की जो चीज़ खरीदी जो 106 रुपये की पड़ी और बैंक ने आपको उसका 104 रुपये दिया, वही चीज़ आपने अगले साल 106 रुपये में खरीदी जो 104 की थी, यानी कि 2 रुपये का लॉस। अब वही 100 रुपया बैंक ने किसी को 12% इंटरेस्ट में लोन पर दे दिया, और 1 साल के बाद बैंक को 112 रुपये मिले। अब 112 रुपये में से 104 रुपये बैंक ने आपको लौटा दिए, यानी कि 100 रुपये में बैंक को कितना प्रॉफिट हुआ? बैंक ने आपसे 8 रुपये कमा लिए, वहीं आपका 2 रुपये का नुकसान हो गया। मतलब कि क्या हुआ कि बैंक तो अमीर बनने लग गया और आप बनने लग गए गरीब। बैंक हो गया अमीर, आप हो गए गरीब। अब जानते हैं दोस्तों कि शेयर मार्केट क्या है, इसमें कैसे खरीदना है और कैसे बेचना है। मान लो कि आप एक कंपनी के मालिक हो और आपने पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना है, अपनी कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट कर लेना, यही तरीका है। अपनी कंपनी को आप लिस्ट कर लो, अपनी कंपनी के शेयर को आप 100 में डिवाइड कर दो, 100 यूनिट मतलब 1 रुपीज़ पर यूनिट में हो गया लिस्ट करने के बाद। इसी तरह दोस्तों, अगर कोई आपकी कंपनी के 10 रुपीज़ के यूनिट खरीद लेता है तो इसका मतलब वो है कि 10 रुपये का शेयर का वो मालिक बन गया आपकी कंपनी का। और अगर आपकी कंपनी 100 रुपये से 1000 रुपये की कंपनी बन जाती है, तो वो ही इंसान जिसने 10 रुपये का शेयर खरीदा है वो आपकी कंपनी में 100 रुपये का मालिक बन जाता है। 10 रुपये खरीद के या 10% के शेयर खरीद के वो 100 रुपीज़ का मालिक बन जाता है। यानी कि अगर वो 100 रुपीज़ का मालिक बन गया तो 10 रुपये दे के उसको 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ। पर अगर आपकी कंपनी लॉस में आने लग गई तो वो 100 रुपये की अगर कंपनी है, वो 10 रुपये की अगर कंपनी रह गई, तो यानी कि जो 10% खरीदेगा आपसे, 10% के हिसाब से वो केवल 1 रुपये का मालिक रह जाएगा।
यानी कि उसको 9% का लॉस होगा। तो शेयर मार्केट में हज़ारों कंपनियों में से अच्छी कंपनी को चूज़ करना बहुत मुश्किल है, ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। अब इस रिस्क को कैसे कम किया जाए? अब इस रिस्क को हम लोग कम कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से। अब किस कंपनी का शेयर मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, ये हम नॉर्मल पब्लिक नहीं जान पाएंगे। इसके लिए हमें इकोनॉमिस्ट या फिर बहुत एक्सपर्ट म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट्स में चाहिए। अब मानो हम लोगों ने मिल करके एक फ़ंड स्टार्ट किया, उसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड के लिए हम एक मैनेजर को रखते हैं जिसे फंड मैनेजर बोलते हैं, जो कि एक्सपर्ट होता है, जो हमें गाइड करता है और हमारे से सैलरी लेता है। इन एक्सपर्ट्स का काम होता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे पैसे को ऐसे कंपनीज में लगाना जिसमें फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होती है। यानी कि हमारे पैसों को फंड मैनेजर ने सही तरीके से लगा दिया और उस प्रॉफिट में से 1 या 2% उसको सैलरी में हम लोग दे सकते हैं। मतलब दोस्तों कि आपके जो पैसे हैं उसको सही कंपनी में लगा करके अच्छी तरीके से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से फंड मैनेजर ने अपना काम कर दिया। क्योंकि वो एक एक्सपर्ट हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आपके पैसों को वो अच्छी जगह इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट दिलवाएं। दोस्तों अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपका जो फंड मैनेजर है फ्यूचर में होने वाली किसी भी प्रॉफिट को या लॉस को कभी भी नहीं समझ सकता, उसकी 100% गारंटी नहीं है। मतलब आपके फंड मैनेजर का प्रेडिक्शन भी गलत हो सकता है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा रिस्क है। तो अब इस रिस्क से कैसे बचा जाए, इसको कैसे कम किया जाए? इस रिस्क को कम करने का एक ही तरीका है, वो है इंडेक्स फंड। हमारे इंडिया में 2 ही इंडेक्स फंड्स हैं, निफ्टी इंडेक्स फंड और सेंसेक्स। तो दोस्तों निफ्टी इंडेक्स कंपनी जोन सी है वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज पे भरोसा करती है और सेंसेक्स इंडिया की टॉप 30 कंपनीज पे भरोसा करती है। तो दोस्तों अगर आप इंडेक्स फंड पे इन्वेस्ट करते हो तो वो टॉप 50 कंपनीज जो निफ्टी की हैं उस पे इन्वेस्ट होगा और टॉप सेंसेक्स कंपनी है उस पे इन्वेस्ट होगा, जिसके रिस्क कम होगा। पर दोस्तों ये फिक्स नहीं है, कोई भी कंपनी लॉस में जा रही है तो वो उस 50 की रेस से बाहर निकल जाती है और जो नई कंपनी है उसको वो अंदर जगह दे देते हैं और वो पुरानी कंपनी से आपका पैसा नई कंपनी में लगा देते हैं जो प्रॉफिट में जा रही है। तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके किसी कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करोगे बल्कि इंडियन इकोनॉमी में आप फंड इन्वेस्ट करोगे और हेल्प करोगे इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने। जिसका मतलब ये है कि जैसे इंडियन वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जीडीपी बढ़ेगा, वैसे ही आपके इंडेक्स फंड की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों एक बात मान लो अगर 1979 में किसी ने सेंसेक्स पे 100 रुपीज़ लगाया होगा तो आज उसकी वैल्यू उसको 39,000 मिलेगी। इसका मतलब ये है कि इन 40 ईयर्स उनका जो पैसा है वो 390 टाइम्स तक बढ़ गया है। अगर इसको परसेंटेज में एवरेज रिटर्न माना जाए तो उसका है 17% CAGR। इसका मतलब हमारे जो पैसे लगे हैं वो जीडीपी पे डिपेंड करते हैं और इधर उधर होने का कोई भी मतलब नहीं बनता। मान लो अगर ये 17% CAGR से कम होकर के 15% रह जाता है, यानी कि 2% कम हो जाता है, तो भी 15% रह जाता है। तो अगर आपने वो इन्वेस्ट किया है पैसा, अगर आपकी एज 20 है और अगर हम कैलेंडर से देखें तो इसका जो है 500 रुपीज़ अगर आप डेली यूज़ करते हो, इसको इन्वेस्ट करते हो, तो 15% के हिसाब से 40 ईयर्स के अंदर आपका वो पैसा 1.5 करोड़ तक हो जाएगा। ये इसकी 100% गारंटी है। इसके लिए ना तो ज़रूरत है आपको शेयर मार्केट्स को जानने की, ना ही म्यूचुअल फंड्स को जानने की, ना ही कोई ऐसी रिसर्च करने की कि म्यूचुअल फंड्स में कैसा होगा, कौन सी कंपनी इन्वेस्ट करनी है। केवल आपको इंडेक्स फंड्स के अंदर रिस्क लेना है, वो भी आपका रिस्क कवर हो जाएगा। इसमें कोई भी रिस्क नहीं है क्योंकि ये आपकी कंट्री की जीडीपी के ऊपर डिपेंड करता है और ऐसा नहीं है कि किसी भी कंट्री की जीडीपी 0 हो जाएगी कभी भी। अगर आपकी जीडीपी रेट कम भी हो जाता है पर आपने एक ही काम करना है कि आपने
मंथली एक्सपेंसेस में या डेली एक्सपेंसेस में केवल 500 रुपये आपने इन्वेस्ट करने इंडेक्स फंड पे, जिससे आप लोग अमीर बन जाओगे। और दोस्तों ये तरीका मैंने नहीं निकाला है, ये तरीका बेंजामिन ग्रैहम ने अपनी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में, नो नथिंग इन्वेस्टर, जिनको कुछ नहीं पता है इन्वेस्टिंग के बारे में, उसमें ये तरीका बताया गया है और ये 100% काम करता है। इसमें आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सी भी मदद मिली है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मदद मिले अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब बाय हिटिंग द रेड बटन।